हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, आज फिर मैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और सांसारिक कार्य में सहायक और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर ये वीडियो आप सब लोगों के लिए है। शायद हो सके इसके अनुसरण से कुछ लाभ हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हे प्रिय मित्रों, सर्वप्रथम तो आप कोशिश करें जितना भी रीढ़ सीधी करके बैठें। जो मैं हर बार बताता हूँ उसका आपको निश्चित लाभ मिलेगा। इसके बाद अब विषय आता है वीडियो का। यहाँ पर मनुष्य सब कुछ इकट्ठा करने में लगा है और बहुत जी जान से लगा हुआ है, और संपूर्ण संसार की धन दौलत अगर उसकी इच्छा हो या उसकी चल जाए या उसका जो मन में हो वो पूरा हो जाए तो पूरे संसार का राजा बन जाए वो। अब देखो ये चुनाव ही चल रहे हैं, किस तरह राजा की दौड़ लगी हुई है। राजा बनना उचित है, लेकिन जहां सब कुछ मर्यादा खत्म करके किसी भी विधि से बना जाए वो अनुचित है। अब कलिकाल है तो ऐसा ही है, लेकिन एक बड़ी हंसी आती है इन सबको देखकर कि यहाँ पर मनुष्य इकट्ठा करने में लगा है जी जान से। और पता है क्यों? क्योंकि इसको सब कुछ छोड़ के जाना है। देखो कैसी प्रभु की अद्भुत लीला, अद्भुत खेल प्रभु का। यहाँ पे व्यक्ति सब इकट्ठा करने लगा हुआ है। बहुत बहुत मेहनत, दिन रात एक, ना बीमारी नज़र आती, ना परिवार नज़र आता, कुछ भी नज़र नहीं आना, है ना। सब कुछ इकट्ठा करने पे लगा हुआ है और पता है उसको सब कुछ छोड़ के जाना है। अब देखिए क्या अद्भुत लीला है उस ईश्वर की। पता होने के बावजूद पता है कि इसमें से एक सुई के नोक के बराबर भी नहीं जाना, ये शरीर भी नहीं जाना, लेकिन फिर भी संपूर्ण शक्ति जितनी भी है इसके पास उसको इकट्ठा करने में लगा रहा है। यही है प्रभु की माया। कहते ना ईश्वर कहाँ है, उसकी माया कहाँ है? अब देख लिया उसकी माया कहाँ है। ये ऐसा दिखाया कि सब कुछ सामने है और हर किसी को समझ में आ जाएगा कि प्रभु की माया क्या होती है। और अगर वहाँ जाता, अगर वही साथ जाता तो फिर यहाँ क्या हाल होता आप सब समझ सकते हैं। फिर यहाँ क्या हाल होता आप सब समझ सकते हैं। क्योंकि वहाँ से तो जब मनुष्य आया तो एक आत्मा के रूप में आया था, और लाभ नेचर प्रकृति का एक विधान है कि जितना आया वहाँ पे उतना ही जाना है। जब एक निर्लेप आत्मा, एक सूक्ष्म परमाणु समझो इस तरह आया तो फिर ये स्थूल देह तो यहीं से पाई है ना। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, इनके मिश्रण से ये शरीर की उत्पत्ति हुई। ये स्थूल देह तो यहीं से पाई है ना। जब स्थूल देह यहीं से पाई है तो फिर जो है जाएगा कहाँ? हो यहीं रहेगा। जो आया तो वही जाएगा। हे प्रिय मित्रों, इसी से हमें एक सबक मिलता है कि जब यहाँ से कुछ जाना ही नहीं है तो क्यों ना
धर्म अनुसार आचरण करें। जब यहाँ से कुछ जाना ही नहीं है तो क्यों ना ऐसा धन कमाएं जिसमें किसकी दुआ बद्दुआ ना लगी हो। जब पता है यहाँ से कुछ जाना ही नहीं है तो फिर क्यों ना ऐसा आचरण करें कि सब प्रसन्न रहे। जब पता है यहाँ से कुछ जाना ही नहीं है तो फिर क्यों ना ऐसा जीवन जिए जो दूसरों के लिए परोपकार, दूसरों का हित और दूसरों की दुख और सुख को महसूस होकर कार्य किया जाए। क्योंकि ये तो योनि कर्म प्रधान है, मनुष्य योनि कर्म प्रधान है, इसमें तो कर्म की महिमा है। इसलिए कर्म उत्तम करो, लेकिन उत्तम कर्मों के साथ में ये ख्याल भी रखो कि हमारे कर्मों की वजह से कोई परेशान तो नहीं है, हमारे कर्मों की वजह से किसी को दुख तो नहीं है, हमारे कर्मों की वजह से किसी को पीड़ा तो नहीं है। यही मनुष्य का धर्म है और यही प्रकृति का भी धर्म है। यही मनुष्य का भी धर्म है और प्रकृति का भी धर्म है। प्रकृति भी सदैव हित में रहती है। मेघ बारिश करते हैं संसार का हित देखते हुए, नदियां जल देती है संसार का हित देखते हुए, उनमें अपना निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं छिपा है। सूर्य ऊर्जा देता है हमें, ऊष्मा देता है, वो भी बगैर निस्वार्थ, उसके बदले में लेना ही क्या है। देखो यहाँ तो संसार है, बिजली दी तो बिल आ जाएगा, पानी दिया तो बिल आ जाएगा, मकान बनाया तो हाउस टैक्स आ जाएगा। लेकिन उस मालिक के यहाँ जो सब कुछ दे रहा है, किसी भी टैक्स की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ एक व्यवस्था है, परोपकार करो, दूसरे पे दया रखो, दया भाव से कार्य करो, है ना। और ऐसे सांसारिक कार्य करो जिससे प्रकृति में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ईश्वरीय सत्ता का जो संचालन है ये किसी गलत तरीके से ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा गलत हो जाए और फिर स्वयं उस परमात्मा को किसी न किसी रूप में आके उस सिस्टम को ठीक करना पड़े जो हमने खराब कर दिया था। तो हे प्रिय मित्रों, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जीवन ये जीने की एक शैली है, जीवन जीने की एक शैली है। इस पर विचार करना, ये वीडियो सुनकर इस जीवन जीने की शैली पर विचार करना और फिर देखना, शायद हो सके कुछ न कुछ आपके हित का मिल जाए। मैं ये नहीं कहता संपूर्ण आपके हित का, लेकिन शायद कुछ मिल जाए। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।